हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं ट्रांसफर मोल्डिंग के बारे में कि ये क्या होती है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ट्रांसफर मोल्डिंग में सबसे पहले हम समझते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन है छोटी सी, उसमें समझेंगे। हमारे पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं अपर हाफ, ये लोअर हाफ। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए मटेरियल है जिसका ऊपर हमने काम करना है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाले पार्ट को, यहां ऊपर वाले पार्ट को पहले ही यहीं पे गर्म कर लेते हैं। याद है, यहां वाला ये जो पार्ट है यहीं गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद इसको इंजेक्ट कर देंगे इसके अंदर, मोल्ड के अंदर, मोल्ड कैविटी के अंदर जब करेंगे तो वहां पे ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद प्लास्टिक जो है वो उस शेप को ले लेगा मोल्ड कैविटी की तरह, और हम उस प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। देखिए ये आप देखने में आपको कंप्रेशन मोल्डिंग जैसा ही दिखेगा। कंप्रेशन में हमारे पास क्या था कि दबाते हैं और जैसी शेप वैसी बन जाती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि भाई साहब यहाँ पे गर्म हो रहा है ना, जो मोल्ड, जो हमारे पास प्रोडक्ट गर्म हो रहा है, रॉ मटेरियल वो ऊपर ही हो रहा है, और रॉ मटेरियल ऊपर ही गर्म होके फिर उसको इंजेक्ट कर रहे हैं मोल्ड कैविटी में बाद में। कंप्रेशन मोल्डिंग में आपने देखा था कि हमारे पास सीधा हम दबाते हैं, ठीक है, दबाते हैं, उसके बाद वो उसकी शेप लेता है और गर्म होता है। इसको जब गर्म करते हैं तो यहीं पे पहले गर्म कर देते हैं, इसमें हीटर्स लगे होते हैं, वो गर्म करके इसको मेल्ट करते हैं और तब कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद इंजेक्शन होती है। तो मेरे पास क्या है कि ये ट्रांसफर मोल्डिंग में दोनों मेथड लग रहे हैं। कौन से? तो हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग और प्लस कंप्रेशन मोल्डिंग, दोनों यहां पे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेशन, कंप्रेस, इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन हो रही है, इंजेक्ट हो रहा है इसके अंदर। सिंपल सा, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या है, इसमें भी देखेंगे हमारे पास, ये देखिए यहां पे भी प्रोडक्ट गर्म हुआ, फिर उसके बाद हमने यहां इंजेक्ट कर दिया। ट्रांसफर करना वर्ड क्या है, देखिए यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां गर्म किया, ट्रांसफर कर दिया और यहां आ गया, इसलिए इसका नाम ट्रांसफर मोल्डिंग बन गया। ठीक है, सिंपल सा। एनिमेशन आपको समझ आ रही है या नहीं? एक बार यार थम्स अप कर देना, एक बार पता लग जाए मुझे भी। ओके, तो हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ लें और इसको लिख लें आप भी। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस? तो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोनेंट्स इन अ क्लोज्ड मोल्ड। तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या है, क्लोज मोल्ड के अंदर हम बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट को फ्रॉम अ थर्मोसेटिंग मटेरियल। तो ये भी याद रखना, ये थर्मोसेटिंग मटेरियल के लिए है, दैट इज कन्वेड अंडर प्रेशर, और ये इसको प्रेशर के साथ हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, ओके, इन अ हॉट प्लास्टिक स्टेट फ्रॉम अ ऑक्सिलरी चैम्बर। तो एक अलग से चैम्बर है, उसमें गर्म हो रहा है, वहां से हम लेके आ रहे हैं, कॉल्ड द ट्रांसफर पोर्ट। तो उसको हम ऊपर वाले को ट्रांसफर पोर्ट कह रहे हैं, थ्रू रनर एंड गेट्स इनटू द क्लोज्ड कैविटी। तो हमारे पास ये थ्रू रनर आ रहा है और गेट्स आ रहा है और कैविटी के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास ये अगर बात करें तो ऊपर वाला ऑक्सिलरी चैम्बर यहां पे गर्म हो रहा है, यहां पे रनर और गेट्स की मदद से हम यहां पे डाल रहे हैं, तो ये मोल्ड कैविटी में हमारे पास आ जाता है। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास कितनी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास इस मेथड से ट्रांसफर मोल्डिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और लिख लें। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन करने की बजाय मेन हेडलाइंस आपको बता दूंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें हाई कैविटी काउंट, मतलब आपके पास कैविटी अलग अलग तरह की बड़ी कैविटी भी बनाई जा सकती है, रबड़ के पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इन मैनी केसेस ट्रांसफर मोल्ड रबड़ प्रोडक्ट्स रिक्वायर फ्यू एंड सिंपल फ्री फॉर्म्स। तो हमारे पास कई जगह पे आराम से, मतलब प्री फॉर्म्स, पहले से फॉर्म तैयार करना और उसका सिंपल होना चाहिए, ऐसा हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, तो तब हम इनका यूज करते हैं। वन प्री फॉर्म कैन फिल 100 ऑफ कैविटीज। तो हमारे पास प्री फॉर्म जो है हमारे पास पहले से बना हुआ, उसमें 100 ऑफ कैविटीज एक बार में भरी जा सकती है। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ ओवर कंप्रेशन मोल्डिंग। तो इससे हमारा फायदा ये होता है कि देखो कंप्रेशन मोल्डिंग में एक बार में आपको मोल्ड मिला है, जो उसमें एक बार में प्रोडक्ट एक ही बन सकता है। इसमें क्या है कि अगर आप गेट्स अलग अलग रखोगे और नीचे मोल्ड्स अलग अलग रखोगे, कैविटी अलग अलग रखोगे, तो एक बार में 100 आप अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। ऊपर से धक्का मारना है, लिक्विड आ रहा है, सब में बंट रहा है, तो भाई साहब फायदा है।
आपने गेट्स ही रखने हैं ना, गेट्स रखे हुए हैं, सब में सबके नीचे मोल्ड के अंदर जा रहा है भाई साहब लिक्विड प्लास्टिक जो जाएगा तो मोल्ड हमारे तैयार हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये बड़ा अच्छा है कि हमारे पास डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसा मर्जी डिजाइन है आप इससे तैयार कर सकते हो। कंप्रेशन मोल्डिंग में ऐसा नहीं कर सकते हम, तो इसका हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि कंप्रेशन वाले के साथ कंपैरिजन रखना है। शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है, जल्दी से साइकिल कंप्लीट होता है, नेक्स्ट अपना साइकिल अगला नेक्स्ट जल्दी से आ जाता है। अब बात करें कि डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसमें यह है कि कॉम्प्लेक्स मोल्ड, तो मोल्ड जो है उनको बनाना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप कहते देते हैं कि हम ये वाला शेप बना ले वो बना, लेकिन उनको बनाना थोड़ा मुश्किल है। वेस्ट मटेरियल, हाँ इसमें ये है नुकसान जो है डिसएडवांटेज कि हमें हायर वॉल्यूम रखना पड़ता है, ज़्यादा वॉल्यूम लेना पड़ेगा तो उसमें वेस्टेज भी निकलेगी। मोल्ड मेंटेनेंस, तो मोल्ड की मेंटेनेंस बार बार आपको करनी पड़ती है। इसके केस में हमारे पास बार बार आपको करनी पड़ती है, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप कि ये ट्रांसफर मोल्डिंग आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं, एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।